अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। सुना आपने, अखिलेश यादव ने चुनावी भाषण के दौरान कुछ कहा था, लेकिन यूपी पुलिस के अधिकारी वही चुनाव खत्म होते ही उसे सच साबित करने में लग गए। बाकायदा पुलिस स्थापना बोर्ड की तरफ से एक पत्र जारी कर दिया गया, जिसमें घोषणा कर दी गई कि अब तमाम स्टाफ दारोगा तक को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। जिसके बाद पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा शुरू हुई। लोगों को लगा सेना के बाद यूपी पुलिस में भी अग्निवीर योजना लॉन्च होने वाली है। आनन फानन में यूपी पुलिस में लागू करने की इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर हल्ला मचा तो सरकार तक हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी सन्न रह गए, क्योंकि अब मामला उनके गले में अटक गया था, क्योंकि योगी सरकार को ऐसा रिएक्शन आने की कतई उम्मीद नहीं थी। सोशल मीडिया में इस योजना का विरोध हुआ तो सरकार उल्टे पैर भागने लगी और तत्काल पुलिस अधिकारियों ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल बात तब शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को अपनी चुनावी सभाओं के दौरान आशंका जताते हुए अखिलेश ने कई सभाओं में कहा था कि मुझे पुलिस के अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि भारतीय सेना की तरह ही अब यूपी पुलिस में भर्ती भी 3 साल के लिए होगी। पुलिस में भी अब अग्निवीर योजना की तरह योजना लाई जाने वाली है। चुनाव खत्म होने के अभी 10 दिन ही बीते थे कि यूपी पुलिस ने बकायदा लेटर जारी कर दिया। स्थापना बोर्ड की ओर से जारी लेटर पर अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आया। इस लेटर को लेकर अखिलेश यादव के साथ पूरा विपक्ष योगी सरकार पर बरसने लगा। बस सरकार की जमकर खबर ले जानी लगी और अखिलेश यादव ने तो लंबा चौड़ा ट्वीट तक कर दिया। अखिलेश ने लिखा, यूपी में बीजेपी ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। बीजेपी सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है। पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की यह आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग के माध्यम से बनने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह के पिछले दरवाजे से पैसा वसूली संभव नहीं है। अपने आरोप के आधार के रूप में वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसे बीजेपी ने नियम विरुद्ध जाते हुए वैक्सीन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के होते हुए भी वैक्सीन बनाने का ठेका चंदा वसूली के लिए दिया गया था। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरह की पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर और ज़्यादा उबाल लाने वाला है। आउटसोर्सिंग का ये विचार तत्काल त्यागा जाए और यूपी में युवाओं को नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। भाजपा कहीं किसी दिन सरकार ही आउटसोर्स ना कर दे। अखिलेश यादव ने तो ये तंज में पूरा ट्वीट लिखा और बातें कही। हालांकि अखिलेश के ट्वीट से पहले ही यूपी डीजीपी की एक बाइट सामने आई, उनका एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस पूरे लेटर को वापस लेने की बात कही और एक मानवीय गलती बताते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने की कोशिश की। इस आउटसोर्सिंग भर्ती के लेटर पर डीजीपी को सफाई देनी पड़ी। डीजीपी ने कहा कि गलती से भर्ती के लिए पत्र जारी हो गया, मिनिस्ट्रियल स्टाफ की गलती से ऐसा हुआ है, विभाग में कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जारी हुए पत्र को निरस्त कर दिया गया है, स्थापना बोर्ड की तरफ से जारी हुए पत्र को वापस ले लिया गया है। लेकिन जरा सोचिए कि यूपी पुलिस के अधिकारी कैसे बेलगाम और बेपरवाह हो गए हैं कि क्या कोई इतनी बड़ी लिपकीय गलती पर आईजी स्तर के अधिकारी की क्या नज़र तक नहीं गई, जिसके हस्ताक्षर से ये लेटर जारी हुआ था। क्या ऐसा विचार, ऐसी बातें लिखने से पहले क्या अधिकारियों ने वो लेटर नहीं पढ़ा था, जो कि एक शासनादेश के तौर पर था। अब सवाल ये भी है कि अगर अग्निवीर योजना सही है तो फिर वो पुलिस में लागू क्यों नहीं हो सकती। अगर पुलिस में वो लागू नहीं हो सकती तो क्या वो फौज में लागू करने लायक है। ये खुद अपने आप में एक विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन देखना है कि अब आगे क्या होता है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।